Assalamualaikum class, how are you all? I hope you all are doing good at home. May this video finds you in the best of health and spirits. So, कल हम लोगों ने फ्लो चार्ट्स को देखा था। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? हमारे पास एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिदम की, और इसमें क्या पता चलता है हमें, स्टेप बाय स्टेप किसी भी सोल्यूशन का प्रोसीजर पता चलता है कि पहले स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सोल्यूशन सेलेक्ट किया गया है उसमें हम क्या करेंगे। उसमें हम पहला ये स्टेप करेंगे, दूसरा ये करेंगे, तीसरा ये करेंगे, चौथा ये करेंगे, फाइनली हम सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। इसके बाद हमने देखा था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर हमने इसकी रिक्वायरमेंट्स देखी। रिक्वायरमेंट में 4 चीज़ें थी: इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। और इसके बाद हमने क्या देखा, इसके सिंबल्स देखे कि हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स थे, करेक्टर था, लाइंस थी, कंडीशन थी, टर्मिनल्स थे, वो सी चीज़ें थी, और हमने उनका पर्पस भी पढ़ा। फिर हमारे पास आज का जो है वो टॉपिक हो, हमने आज फ्लो चार्ट्स की एग्जांपल को देखना है। हमारे पास क्या है, डेली लाइफ में बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं। ये क्लास में हम पहले भी एक दफ़ा इनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन अब हमने इनको दोबारा से करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, 4, 5, 7 और 9, ये हमारे पास एग्जांपल्स थी जो हमने करनी थी। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। इसमें हम क्या करते हैं, हमने करना क्या है कि आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ये आपके पास प्रॉब्लम है और इसका आपने बनाना है फ्लो चार्ट। कैसे बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे, कोई भी नंबर इनपुट करेंगे, फिर उसके बाद फ़ारेनहाइट का फार्मूला लगाएंगे, प्रिंट करेंगे और एंड कर देंगे। फिर इसके बाद टू फाइंड द क्यूब ऑफ वॉल्यूम, सेकेंड वाला भी, और टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड फोर्स अप्लाइड। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट, इनपुट मास एंड फोर्स, फिर फार्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एफ इज इक्वल्स टू एम ए, प्रिंट एक्सेलरेशन एंड देन एंड। क्यूब फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इनपुट करेंगे, उसके बाद हम वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास सिंगुलर रेक्टेंगुलर क्या कहलाती है, ये प्रोसेसिंग के लिए है। टिल्डेड रेक्टेंगुलर क्या कहलाती है, हमारे लिए इनपुट या आउटपुट के लिए यूज़ होती है। राउंडेड ट्रायंगल किसके लिए यूज़ होती है, टर्मिनल्स के लिए। ठीक हो गया। इसके बाद टू फाइंड द प्लेन इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। प्लेन इंटरेस्ट क्या है कि किसी भी अमाउंट के अगर ऊपर हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है कि अगर इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लें किसी से तो क्या कितना बनेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इनपुट करेंगे अमाउंट, रेट और ईयर, फार्मूला लगाएंगे, प्लेन इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू ईयर। उसके बाद प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट डिवाइड, और फिर एंड। आगे समझ। इसके बाद हमारे पास अब थोड़े से डिफरेंट आया है। इसमें क्या है, पहले हम एक टाइम पे एक प्रोसेस कर रहे थे। अब प्रोसेसिंग में हमारे पास एक टाइम पे 3 फार्मूलाज हो रहे हैं। तो टू फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स, स्टार्ट, इनपुट नंबर्स एंड देन प्रिंट नंबर्स। क्लियर हो गया। इसके बाद अब ये थोड़ा सा है, इसमें हमने इफ एंड एल्स यूज़ की हुई। अब इसमें 2 रास्ते हमें मिल जाएंगे टू डिटरमिन वेदर अ नंबर इज़ गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन। तो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, नंबर इनपुट करेंगे, हम अपना रिमार्क देंगे, उसके बाद हम कंडीशन लगा देंगे। रिमाइंडर में हम लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू एन मोड टू, और उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे। अगर तो रिमाइंडर 0 है तो प्रिंट करो कि ये इवन है, और अगर नहीं है तो क्या करो कि ये ऑड है। ठीक है। तो क्या है, हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही हैं। अगर हमारे पास येस नो वाली कोई कंडीशन आ जाए तो हम मल्टीपल ब्रांचेस स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। डायमंड का सिंबल यूज़ करके हम अपनी स्टार्ट लाइंस को दिखा देते हैं। ठीक। अब हमारे पास एक जो लास्ट एग्जांपल थी ये वाली, कि अगर आपके परसेंटेज वाली जो बहुत अरसे से चलती जा रही, कि अगर आपने परसेंटेज निकालनी है सब्जेक्ट बेस, तो आप क्या करेंगे, मार्क्स एंटर करेंगे, फार्मूला लगाएंगे और फिर क्राइटेरिया सेट कर देंगे। अगर 80% से ऊपर है तो इधर चला जाए, अगर 70% से ऊपर है तो इधर चला जाए, अगर इधर 60 से ऊपर है तो बी में चला जाए, अगर 50 से ऊपर है तो सी में चला जाए, 40 से ऊपर है तो डी में, और अगर 33 से कम है तो ग्रेड ई या एफ। ठीक है। तो इसके बाद प्रोग्राम एंड कर दे। क्लियर हो गई बात हमारे पास। अब इसी तरह हमारे पास अगर मंडे दिनों के हिसाब से अगर हमने उनको डिवाइड करना हो तो ये प्रॉब्लम थी हमारे पास। अब इसके बाद बच्चे हमारे पास जो टॉपिक है वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स होते हैं। कोई सोल्यूशन हमने सेलेक्ट किया है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो वो सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप क्या कहलाएगा, एल्गोरिदम।
It is written in natural language, so it is easily understandable by humans. For example, to solve the problem of preparing tea, we can follow the steps. अगर कोई टी बनानी है, ये भी एक प्रॉब्लम है ना हमारे पास, अगर हम इसका एल्गोरिदम बनाए तो वो क्या बनेगा कि स्टार्ट, टेक केटल, फिर pour water in it, put the kettle on fire, add sugar and milk, wait till it boils, remove the kettle from the fire and then end. स्टेप बाय स्टेप हमने सारे प्रोसीजर को लिख दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम. एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि एल्गोरिदम वर्ड जो है वो अरबिक राइटर इब्न अल मूसा ख्वारिज़मी के नेम से निकला है. ठीक है. इसके बाद रोल ऑफ एल्गोरिदम हमारी डेली लाइफ में क्या था कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम आती है हम उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट से उसका एल्गोरिदम बनाते हैं और उसके बाद कंप्यूटर का प्रोग्राम कर लेते हैं. एल्गोरिदम की मदद से हमें प्रोग्राम लिखना, कोडिंग करना बहुत ईजी हो जाता है. अभी फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम के डिफरेंट पॉइंट्स थे कि अगर आपने स्टार्ट करना है, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम. एल्गोरिदम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग पॉइंट, इनपुट. इट इज़ यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर इट इन द कंप्यूटर मेमोरी विद सेम नेम. Set, it is used to give name to data in computer memory. It is also used to update the value of existing data. If else ये चेक करता है कि आपकी कंडीशन ट्रू है. अगर आपने इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है, दो रास्ते हैं आपके पास, उन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे. इसके बाद गो टू स्टेटमेंट है, आउटपुट स्टेटमेंट है. गो टू क्या है कि अगर आपने कुछ लाइन स्किप करनी है और उसके बाद किसी और पर जाना है तो आप गो टू स्टेटमेंट भी इस्तेमाल करते हैं. आउटपुट क्या है, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करेगी. और स्टॉप क्या है, आपके एल्गोरिदम को स्टॉप कर देगी. इसी तरह इसकी भी कुछ एग्जांपल हैं कि हमारे पास अगर हमने सम, प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, दूसरे स्टेप में इनपुट करेंगे, तीसरे स्टेप में सम का फार्मूला लगाएंगे, चौथे स्टेप में प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे, फिर एवरेज का, और एंड में आउटपुट करवा के हम अपने प्रोसेस को एंड कर देंगे. ठीक हो गया. इसके बाद हमारे पास ये जो था एग्जाम्पल नंबर टू में अगर हमने फोर्स फाइंड करनी है, सॉरी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, अगर फोर्स अप्लाइड है और मैस इतना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इनपुट करेंगे मैस, फोर्स और नंबर्स, और इसके बाद एक्सेलरेशन का फार्मूला सेट करेंगे, सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स ओवर मैस, आउटपुट एक्सेलरेशन एंड देन एंड. फिर इसी तरह टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, स्टार्ट, इनपुट, साइड, नंबर, साइड, set volume to side multiply by side, output volume and then end. इसी तरह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये 3 गिवन नंबर्स, ये सारे भी ऐसे ही हैं बच्चे. इन सब की आपने अपनी रफ कॉपीज़ के ऊपर एटलीस्ट 2 टाइम्स आपने जो है ना प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये आपको भूले नहीं. ओके. ये एल्गोरिदम से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम. किसी भी एल्गोरिदम को देखना हो कि कितना अच्छा है, तो आप क्या करते हैं, आप उसमें दो चीज़ें देखते हैं. एक एक उसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स, जितने कम होंगे उतना एफिशिएंट होगा, जितना कम टाइम उसको करने में लगेगा उतना ही वो अच्छा होगा. स्पेस यूज्ड इन मेमोरी, जितनी कम स्पेस लेगा मेमोरी के अंदर उतना ही अच्छा और उतना फास्टली वो बिहेव करेगा. तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिनको आपने हमेशा याद रखना है, ताकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी. ठीक है बेटा, ये टॉपिक एल्गोरिदम वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो आपने बेटा इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. एल्गोरिदम की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रही हूँ. उसको बहुत अच्छे से करना है. जिन लोगों ने पिछला नहीं याद किया वो इसको साथ साथ याद करें. पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना. ओके. अपना भी ध्यान रखें और अपने से जुड़े लोगों का भी. अल्लाह हाफ़िज़.